जरूर। अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब करें। हवा में हल्की सी सरसराहट थी। ऊंचे चीड़ के पेड़ रात की खामोशी में अजीब सी आवाजें कर रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव अपने कंधे पर बैग लटकाए गांव के एक वीरान कोने की ओर बढ़ रहा था, जहां खंडहरनुमा एक पुराना मंदिर था, नागेश्वर धाम। ये रास्ता सही नहीं है बाबूजी, बूढ़ी दादी ने सुबह कहा था। जो भी उस संदूक के पास गया लौटकर न आया। आरव ने बात हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन अब रात के सन्नाटे में जब मंदिर का टूटा फाटक उसने धकेला तो अंदर से आती सड़ांध की बदबू और एक अजीब सी सरसराहट ने उसे धीमा कर दिया। ये सब दिमागी वहम है, उसने खुद को समझाया। फर्श पर जली हुई लकड़ियों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां हवन किया हो, पर बहुत साल पहले। सामने वो चीज रखी थी, संदूक, लोहे का, जंग लगा हुआ, लेकिन उसका ताला चांदी जैसा चमक रहा था। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन संदूक अब कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे वो उसे बुला रहा हो। आरव ने जैसे ही संदूक के पास घुटनों के बल बैठकर उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखें उस पर खुद ब खुद टिक गईं। ताले पर उकेरे गए प्रतीक, कोई पुरानी भाषा थी, शायद ब्राह्मी या उससे भी पहले की। उसने फोन निकालकर फोटो ली, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन झपक कर बंद हो गई। बैटरी तो फुल थी, उसने बुदबुदाया, लेकिन अगली ही पल उसकी सांसें थम गईं। उस बंद संदूक से हल्की सी गूंजती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे सुर में कुछ बड़बड़ा रहा हो। अनानग्नी अवर्थ शब्द अजीब थे, अस्पष्ट, जैसे कोई दूसरी दुनिया की भाषा। आरव ने पीछे देखा, मंदिर खाली था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। वो तय नहीं कर पा रहा था कि डर ज्यादा है या जिज्ञासा। उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार से तेज हवा का झोंका अंदर आया। हवा में राख उड़ने लगी, पुराने दियों की बत्ती हिलने लगी और संदूक पर जमी धूल अचानक खुद ब खुद हटने लगी। अब वो पूरी तरह साफ हो चुका था, जैसे किसी ने सदियों से उसका इंतजार किया हो। फिर आरव ने देखा, ताले के पास एक बेहद महीन सा खून का धब्बा था, ताजा। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से पूछा। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव झटके से पलटा, कोई नहीं था, लेकिन अब मंदिर की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगी थीं। पुराने भग्न मूर्तियों के बीच दीवारों में हल्की रोशनी से एक दृश्य बन रहा था। एक आदमी जिसे जंजीरों से बांधकर उसी संदूक में बंद किया जा रहा था। उसके मुंह पर पट्टी थी और चेहरा दर्द से तड़प रहा था। उस दृश्य के पीछे से एक औरत की आवाज गूंजी, मानो दीवारें चीख उठी हों, मत खोलना उसे, मत खोलना, वरना जो सोया है वो जाग जाएगा। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने संदूक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मंदिर की दीवार पर एक दरार फूट पड़ी। पूरे मंदिर में जमीन हिलने लगी, मिट्टी की दीवारों से धूल झड़ने लगी और एक काली छाया बेहद धीमी लेकिन सघन मंदिर के कोने से उठी और संदूक की ओर बहने लगी। आरव अब डर चुका था। वो भाग जाना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। आरव, किसी ने उसके नाम को पुकारा, एक जानी पहचानी आवाज, शायद उसकी माँ की, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, कौन है? सन्नाटा। फिर एक सफेद धुंधली आकृति संदूक के ठीक पीछे प्रकट हुई। वो हवा में तैर रही थी, उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ काले गड्ढे। तुमने मुझे जगा दिया। आरव चीखकर पीछे गिरा। जब उसने आंखें खोली तो मंदिर पहले जैसा ही था, न कोई आवाज न आकृति, पर अब संदूक का ताला खुला हुआ था। आरव मंदिर के फर्श पर लेटा हुआ था। उसका शरीर पसीने से तर था, लेकिन मंदिर के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे उठ बैठा और सामने देखा। संदूक अब खुल चुका था। ढक्कन आधा उठा हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसे देखते ही आंखें डूब जाएं। आरव ने कांपते हाथों से ढक्कन को पूरा खोला। अंदर कुछ नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, संदूक की तली पर एक लकड़ी का छोटा बक्सा रखा था। उस पर लाल रंग की मोहर थी और कुछ लिखा हुआ था, तू जिसे खोल रहा है वो सिर्फ वस्तु नहीं, वो स्मृति है और श्राप भी। आरव ने बक्सा उठाया और देखा कि मोहर पर वही प्रतीक उकेरे गए थे जो मंदिर की दीवारों पर बने थे। उसने सोचा कि इसे होटल जाकर आराम से देखेगा, लेकिन तभी संदूक के भीतर से एक सांस निकली। हाँ, एक ठंडी, भारी और थकी हुई सांस, जैसे सदियों से कोई भीतर सोया हो और अब उठने को तैयार हो। मंदिर का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। दिए खुद ब खुद बुझ गए। अंधेरा, स्याह, घना अंधेरा। आरव ने मोबाइल जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली थी। उसने बक्सा कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ा, पर दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था, ठोस, बेरोक। उसने जोर से खटखटाया, चीखा, कोई है? कोई है बाहर? कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर मंदिर के भीतर किसी ने कदम रखे, धीमे, भारी और खिंचते हुए कदम। टप टप टप। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो जानता था कि उसे देखा जा चुका है। एक फुसफुसाहट, बिल्कुल पास से, मैं बाहर आ गया हूं। अचानक आरव बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद
आरव की आंखें एक अजनबी कमरे में खुलीं। कमरे की दीवारें लकड़ी की थीं, छत पर एक धीमी पीली बत्ती जल रही थी। उसे होश आने में कुछ वक्त लगा, फिर वो उठकर बैठ गया। उसके हाथ में अब भी वही बक्सा था। दरवाज़ा धीरे से खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर आई, वही श्यामा दादी। तू ठीक तो है बेटा? आरव ने सिर हिलाया। मंदिर, संदूक, वो खुल गया दादी। दादी की आंखें फैल गईं। क्या कहा तूने? आरव ने धीरे से बक्सा दिखाया। दादी कांपने लगीं। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और माथे पर लगाया। हे महाकाल, अब कुछ नहीं बचा, वो अब जाग चुका है। कौन दादी? दादी की आंखों में भय उतर आया। जिसे हमारे पुरखों ने बांधकर उस संदूक में कैद किया था। अवर्त एक ऐसा पिशाच जो इंसान की यादों में उतर जाता है और फिर उन्हें भुला देता है कि वे इंसान थे भी या नहीं। आरव स्तब्ध रह गया। दादी ने धीरे से कहा, तू अब अकेला नहीं है, वो तेरे साथ चल रहा है। जहां तू जाएगा वहां भी जाएगा। लेकिन एक बात याद रख, अब कुछ भी दिखे, सुने या महसूस हो, उस पर यकीन मत करना। तेरी हकीकत अब तेरी नहीं रही। कमरे में भोर की धुंधली रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और पहाड़ियों पर कुहासा धीरे धीरे घिरता जा रहा था। आरव चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। रात भर वो सो नहीं पाया। उसके सामने लकड़ी का वही बक्सा रखा था जो संदूक से निकला था। वो अब भी बंद था, लेकिन उसमें से लगातार एक धीमी कंपन सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तू अब अकेला नहीं है। दादी की बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। हाथ कांपते हुए बक्से की मोहर तोड़ने के लिए उठाया। मोहर के टूटते ही कमरे में हवा का दबाव बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। बत्ती हल्की हल्की झपकने लगी। आरव ने बक्सा खोला। भीतर एक कांच की शीशी रखी थी। शीशी में गाढ़ा काला तरल था, जैसे धुआं पानी में घुल गया हो। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, शीशी के भीतर कुछ आकृतियां बनने लगीं, चेहरे, दृश्य और चीखें। आरव की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसने खुद को एक पुराने घर में पाया। चारों ओर धुंध थी। आरव अब एक अलग समय में था, एक बीते युग में। कमरे में एक छोटी बच्ची रो रही थी। एक औरत, शायद उसकी माँ, बिस्तर के पास बैठी थी। बच्ची कह रही थी, माँ, वो संदूक वाले अंकल फिर से कमरे में आए थे। औरत कांप उठी। बोलने से वो जागते हैं बिटिया, चुप हो जा। फिर आरव ने देखा, एक साया, लंबा, धुंधला, कमरे के कोने में खड़ा था। बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले जैसे। वो बच्ची की ओर झुका। बोलो, तुम्हारी सबसे प्यारी याद क्या है? बच्ची रोते रोते बोली, मेरा गुड़िया वाला झूला। साया मुस्कराया और फिर वो झूला धुंध की तरह उड़कर गायब हो गया। बच्ची अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ भूल गई हो। कौन रो रहा है? उसने पूछा। उसकी माँ चीख पड़ी, लेकिन आरव कुछ कर नहीं सका। सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। अगली सुबह आरव की नींद टूटी तो वो जमीन पर पड़ा था। शीशी अब भी खुली थी, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं था, खाली, जैसे किसी ने पूरी स्मृति चूस ली हो। दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का लड़का हरिओम दरवाजे पर खड़ा था, घबराया हुआ। भैया, विमला बुआ के घर चलिए, वो पागल हो गई हैं। आरव फौरन दादी के साथ वहां पहुंचा। विमला बुआ 60 साल की महिला, शांत स्वभाव, अब कोने में बैठकर दीवार से सिर मार रही थी। मेरे बेटे को मत ले जाना, मत ले जाना। मैंने उसका नाम नहीं लिया। दादी सिहर उठी। ये शुरू हो गया है। आरव को समझ में आ चुका था, अवर्त अब यादों के जरिए लोगों पर हमला कर रहा है। वो पूछता है, तुम्हारी सबसे प्यारी स्मृति क्या है? और फिर उसे निगल लेता है। जिसकी याद चली जाती है वो खुद को भूलने लगता है, अपना नाम, अपने लोग और आखिर में अपने आप को भी। आरव ने बक्से की तली को खंगाला और वहां से एक और वस्तु मिली, एक पुरानी डायरी, पंडित सोमेश्वर की डायरी। उसमें पहली पंक्ति थी, मैंने अवर्त को बांध दिया है, पर हर 100 वर्षों में वो जागता है जब कोई उसे स्मृतियों से जगाता है। आरव कांप गया। इसका मतलब उसने ही उसे जगाया है। अब समय बहुत कम था। रात ढल चुकी थी, लेकिन कानाताल का आकाश आज कुछ अलग लग रहा था। बादलों की परतों के बीच बिजली चमक रही थी और दूर घाटी से अनसुनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पुकार रहा हो। आरव उस पुरानी डायरी को फिर से पढ़ रहा था। पंडित सोमेश्वर की लिखावट में एक और पंक्ति उभरी, जब वो जागेगा वो सवाल पूछेगा और जवाब अगर सही न मिले तो यादें छीन ली जाएंगी। आरव ने किताब बंद की और खुद से बुदबुदाया, वो सवाल क्या होगा? इसी सोच में डूबा उसने खिड़की से बाहर झांका। गांव की गलियों में हलचल सी थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ साये, हिलते हुए, फिसलते हुए। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। चारों ओर अंधकार। आरव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, नहीं जली। मोबाइल बंद। फिर वो सुनी सुनी आवाज, वही भारी, खींचती हुई फुसफुसाहट, क्या तुम जवाब दोगे? आरव पलटा। कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, काली, धुंधली, लेकिन अब बहुत स्पष्ट। उसका चेहरा छाया में था, पर उसकी आंखें दो जलती हुई गहराइयां। वो अवर्त था। तुम्हारी सबसे प्यारी स्मृति क्या है आरव? उसकी आवाज में कंपन था, ऐसा कंपन जो दिल की धड़कनों को रोक दे। आरव का मस्तिष्क थम सा गया। उसे याद आया, माँ की गोद, पहली किताब, पहली बार पहाड़ों में आया था, अपनी बहन की हंसी। लेकिन वो जानता था कोई भी जवाब उसकी याद को छीन सकता है।
उसने चुप रहना चाहा, पर तभी कमरे की दीवारों पर चित्र बनने लगे, उसके बचपन के दृश्य, स्कूल की क्लास, उसके पिताजी, फिर माँ। जब तुम चुप रहते हो तब मैं चुनता हूँ। अवर्थ ने आगे कदम बढ़ाया। एक पल में ही उसके चारों ओर सन्नाटा गहरा गया। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक वो एक और दुनिया में था। एक स्कूल का क्लासरूम। छोटा आरव अपनी माँ के साथ बैठा है। माँ कह रही हैं, तुम ही मेरा गर्व हो बेटा। लेकिन अब माँ की आवाज बदलने लगी, चेहरा धुंधलाने लगा। आरव चीख पड़ा, नहीं नहीं। माँ की जगह अब अवर्थ खड़ा था। उसने कहा, ये तुम्हारी सबसे प्यारी याद थी, अब ये मेरी है। और झटके से दृश्य टूट गया। आरव की आंख खुलती है। वो जमीन पर पड़ा है, दादी उसे पानी पिला रही हैं। तू ठीक है बेटा, बोल, कुछ याद है तुझे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ कौन थी? दादी चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तेरी माँ, जिसके लिए तू ये सब कर रहा था बेटा, तू भूल गया? आरव का सिर झुक गया। अब वो जानता था अवर्थ उसे छू चुका है। उसने पहली स्मृति चुरा ली है। और अब अगला निशाना कौन? रात के अंतिम पहर में गांव के मंदिर में एक औरत चीखते हुए दौड़ी, मेरा बच्चा। वो मुझे नहीं पहचान रहा। लड़का खड़ा था, उसकी आंखें खाली थीं। वो बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे याद नहीं आता कि मैं कौन हूं।